नमस्कार मित्रों, आपका आस्ट्रो इंटरनेशनल चैनल में फिर से स्वागत और अभिनंदन है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसे शेयर भी करें। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए भगवान कृष्ण की एक लीला, जिसे कालिया नाग का मान मर्दन नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु कि 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अपने बालकाल से ही कई लीलाएं करना शुरू कर दिया था, जिन लीलाओं में से आम जन के कष्ट को दूर हुए उस लीलाओं में से एक लीला है कालिया नाग का मान मर्दन। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कर्दू से कई नाग उत्पन्न हुए थे, जैसे वासुकी, तक्षक, कालकोट आदि। कहा जाता है कि कालिया नाग भी कर्दू का पुत्र और पलंग जात का नागराज था। कालिया नाग पहले रमण द्वीप पर निवास करता था, किंतु उसके अपने चचेरे भाई पक्षीराज कर्ण से वैमनस्य होने के कारण वह अपने परिवार सहित अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी के पास एक कुंड में आकर रहने लगा, क्योंकि यहाँ पक्षी राज गरुड़ नहीं आ सकते थे, क्योंकि उन्हें सौभर ने श्राप दिया था कि यदि तुम यहाँ इस कुंड में वापस आओगे तथा इस कुंड के पास आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण इस स्थान पर कालिया नाग ने अपने आप को सुरक्षित समझा और यहाँ आकर रहने लगा। कालिया नाग कई फन थे, जिसमें से वह हमेशा विष उगलता रहता था, जिस विष के कारण उस पर उस तह का पानी भी उबलने लगा था। उसके ऊपर से गुजरने वाले सभी पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। गलती से अगर कोई जानवर या व्यक्ति उस तह का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। एक बार श्री कृष्ण के सामने भी ऐसी घटना आई तो उन्होंने अपनी लीला से उन सबको जिंदा कर दिया, लेकिन कृष्ण भगवान ने इस समस्या को दूर करने की सोची। एक बार भगवान कृष्ण सभी गोपियों के साथ कंदुक क्रीड़ा कर खेल रहे थे, जिसमें गेंद को दह की तरफ फेंक दिया और सभी बच्चे गेंद को ढूंढने लगे। गेंद नहीं मिल पा रही थी, सभी बच्चे गेंद को ढूंढ रहे थे। कृष्ण भगवान भी गेंद को ढूंढते ढूंढते काली तह की ओर बढ़ने लगे। सभी गोपी उन्हें वहां उस तरफ जाने से मना करने लगे कि वहां मत जाइए, वहां कालिया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक न सुनी और अपने पीतांबर कमर में बांधकर उसमें मुरली को रखकर कदम्ब की वृक्ष के डाल से काली तह में कूद पड़े। उधर माता देवकी को यह एहसास हो गया कि कृष्ण उनका संकट में है। वो नंद बाबा, बलदाऊ तथा समस्त ग्रामवासियों के साथ यमुना नदी के किनारे पहुंच गई तथा वहां बताए जाने पर कि कृष्ण काली तह में कूद गए हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे काली नाग, तुम मुझे ले लो, मेरी जान ले लो, मगर मेरे कृष्ण को छोड़ दो। इस तरह विलाप करते देख वहां मौजूद सारे बाल गोपाल व गांव वाले वो भी विलाप करने लगे। ऐसा होता देख बलदाऊ ने अपनी माता को समझाया कि कृष्ण इससे पहले भी कई शत्रुओं को परास्त कर चुके हैं तथा उन्होंने कई प्रकार की लीला की है। आज भी वो कालिया नाग को परास्त करेंगे और हंसते हुए वापस आएंगे। उधर श्री कृष्ण कालिया को ढूंढते हुए पहुंच गए। कालिया के सम्मुख आए तो नाग पत्नियां काली से मना करने लगी कि इस निरीह बालक को क्षति न पहुंचाओ, लेकिन अपने घमंड में चूर कालिया नाग उनकी बात न मानते हुए बाल रूप कृष्ण पर विष की वर्षा करते रहे और भगवान कृष्ण उससे बचते रहे। इसके बाद काली नाग ने उन्हें अपने कुंडल में जकड़ लिया
तब भगवान अपने विशाल रूप में आकर उनकी कुंडली से छूट गए तथा कालिया नाग के उठे हुए कंधों को नीचे धकेल दिया और चौड़े सर्पाकार सरों पर चढ़कर सभी ललित कलाओं के आदि गुरु श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। कालिया नाग के सर पर मणियां भी लगी हुई थी, जिस पर अपना पैर पटकने से भगवान के पांव लाल हो गए थे। भगवान को नाचते देख स्वर्ग में रहने वाले अनेक ऋषि, चारण, देवता व उनकी पत्नियां वहां पहुंचकर मृदंग, टिंडिबी आदि बजाने लगी तथा इस दृश्य का आनंद लेने लगी तथा आसमान से पुष्प वर्षा की जाने लगी। फिर कालिया मृत्यु कुईरा को पहुंचता है, उसके नाखूनों से खून आने लगता है। भगवान ने कालिया के 101 सरों पर पैर रखकर उसके 101 सरों को झुकाया। यह स्थिति जब कालिया की पत्नियों ने देखी तो वे बच्चों समेत भगवान के समक्ष पहुंचकर उनकी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, यह नासमझ हैं, इन्हें अपने कर्मों का दंड मिल चुका है, इन्हें क्षमा करें। आपके चरण रज पाकर इनकी बुद्धि अब सही हो गई है। नाग पत्नियों की बात सुनकर भगवान ने चरणों का प्रहार कर काली नाग को अचेत कर दिया तथा अचेत काली नाग नीचे गिर गया। काली नाग ने अपनी शक्ति समेटते हुए कहा, हे प्रभु, सर्प स्वभावतः क्रोधी होते हैं। मैंने जो भी किया वह अपने स्वभाव के अनुरूप ही किया, इसलिए हे प्रभु, जो भी गलती मुझसे हुई है आप उसे क्षमा करें। अब आप जगत के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के निर्माता हैं, आप जो भी आदेश दें उसे हम मानने के लिए तैयार हैं। यह सुन भगवान ने कहा, हे काली, तुम अपने बच्चे, पत्नियों एवं रिश्तेदारों के साथ वापस श्रमणीक द्वीप पर चले जाओ, जिससे इस नदी का आनंद यहाँ के पशु पक्षी तथा यहाँ के निवासी ले सके। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कालिया नाग से कहा, हे काली, जो तुम्हारी हमारी लीला का संकीर्तन करेगा उसे तुम्हारा भय नहीं होगा, और जो यहाँ इस जमुना के जल में स्नान करके तर्पण करेगा, उपवास करेगा, उसके बाद पूजा करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। काली द्वारा यह पूछे जाने पर कि रमणीक द्वीप में गरुड़ है तो उस पर उसे अपना आहार तो नहीं बना लेगा। तब भगवान ने कहा, यह मेरे तल चिन्ह जो तुम्हारे फन पर बना है, इन्हें देखकर गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर काली पत्नी, बच्चे और रिश्तेदारों सहित सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चन किया तथा रत्न आभूषण, रेशमी वस्त्र भेंट कर उनकी पूजा करता है और भगवान की अनुमति लेकर रमणीक द्वीप पर चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद ही भगवान की माया से यमुना नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। कालिया नाग के मान मर्दन की कथा। तो बोलिए एक बार जोर से, श्री कृष्ण भगवान की जय।